नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उम्रा की बात हो रही थी। अब उम्रा हो गया, अब आपने मक्का में जितने दिन ठहरना है बाजमात नमाज का एहतमाम करें और अल्लाह के घर का तवाफ़ करें। अगर कोई उम्रा करना है तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मस्जिद जाकर आपको एहराम बांधना होगा। वो 1 2 3 कर लें, अपने वालिदैन के लिए कर लें या एक आधा और कर लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के घर के करीब रहने की कोशिश करें। अल्लाह के घर के पे 120 रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। जो लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं उन पे 60 रहमतें नाजिल हो रही हैं और जो लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं उन पे 40 रहमतें नाजिल हो रही हैं और जो लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं या कोई अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं उन पे, जो सिर्फ़ अल्लाह के घर को देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, उन पे 20 रहमतें नाजिल होती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के घर के करीब रहें और अल्लाह के घर का तवाफ़ करें, क्योंकि आप नमाज हर जगह पढ़ सकते हैं, कुरान हर जगह पढ़ सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले आप तवाफ़ करें। हर जगह आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के घर का तवाफ़ आपको वहाँ ही मिलेगा। इसलिए इस मौका को मिस ना करें। ख़वातीन के लिए नमाज बाजमात का हुक्म। अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक फ़र्ज़ नमाज जमात से अदा करना सुन्नत मौक़ूदा है। ताहम मुतअद्दिद हदीस में नमाज बाजमात की ताकीद और फजीलत के बयान से अंदाज़ा होता है कि ये ऐसी सुन्नत है जिसे बिला उज़र तर्क करना बदनसीबी है। लेकिन ये हुक्म मर्दों के लिए है। इस्लाम की तालीमात के फ़ितरत के करीब होने का सबूत है कि ख़वातीन का घर में नमाज़ पढ़ना, बल्कि घर में भी अंदर कोठरी में नमाज़ पढ़ना, मस्जिद में आकर बाजमात नमाज़ पढ़ने से बेहतर करार दिया गया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों की सबसे बेहतर मस्जिद उनके घर के अंदर की कोठरी है। मुस्नद अहमद। मदरजा बाला और दीगर हदीस से वाज़िह होता है कि ख़वातीन नमाज बाजमात के लिए मुकल्लफ़ नहीं हैं। जमात के साथ नमाज की अदायगी से ख़वातीन का इस्तिस्ना ख़वातीन के सतर और हजाब, घरेलू ज़िम्मेदारियों, हमल और रज़ाअत के मराहिल और मखसूस अय्याम के हवाले से अल्लाह ताला की रहमत और इस्लाम के अहकामात के फ़ितरत के मुताबिक होने का सबूत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों से मना ना करो, लेकिन उन्हें चाहिए कि सादगी के साथ आएँ। अहमद। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त ख़वातीन 5 वक्त नमाज़ें मस्जिद में बाजमात अदा करती थीं। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिलात से बचने के लिए एक दरवाज़े की जगह की तरफ इशारा से फरमाया, बेहतर होगा अगर हम इस दरवाज़े को ख़वातीन के लिए छोड़ दें। मस्जिद नबवी का ये दरवाज़ा बाबुन नसा के नाम से मौसूम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ख़वातीन को तंबी। सहीहैन की रवायत के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अब औरतों ने जो नई नई बातें पैदा कर ली हैं, अगर ये सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को मस्जिद जाने से मना फरमा देते, जिस तरह बनी इसराइल की औरतों को मना किया गया था। बुखारी शरीफ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की इरशाद का मकसद ये था कि ख़वातीन ने इस्लामी आदाब को मलहूज़ रखना और मस्जिद जाने की शराइत का इल्तज़ाम करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से फ़ितना का खौफ रहता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का एहसास दिलाया कि औरत मस्जिद जाने में इन शराइत की पाबंदी करे जिनका ज़िक्र पहले गुज़र चुका है। हरमैन में नमाज बाजमात की अदायगी में मुख्तलिफ़ आरा, फ़िक़ही आरा में तत्बीक। मदरजा बाला मबाहिस की रोशनी में कहा जा सकता है कि ख़वातीन की नमाज बाजमात में शिरकत के अमूमी मवाने भी हज उम्रा के ज़माने में मौजूद नहीं होते और सऊदी अरब के कानून के मुताबिक हिजाब के अहकामात पर भी अमल दरामद कराने की कोशिश की जाती है। नीज़ मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज की अदायगी का सवाब भी बिलतरतीब 1,50,000 गुना ज़्यादा होता है।
چنانچہ خواتین کو سفر حج اور عمرہ کے دوران کوشش کر کے باجماعت نماز کی فضیلت حاصل کرنا چاہیے۔ تاہم ان شرائط کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو علماء نے اس حوالے سے حدیث کی روشنی میں عائد کی ہیں۔ نماز باجماعت کے صحیح ہونے کے لیے لازمی صورتیں: اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان گزرگاہ یا 2 صفوں سے زیادہ خالی جگہ ہے تو باجماعت نماز ادا نہیں ہوتی۔ چنانچہ حرمین میں بھی امام کے پیچھے اپنی رہائش گاہ میں جس کے راستے میں گزرگاہ ہو نماز ادا نہیں ہوتی، خواہ امام کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہو۔ البتہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بیرونی صحن اور اس سے بھی پیچھے سڑک پر صفوں پر تسلسل ہو تو نماز باجماعت ادا ہو جاتی ہے۔ ریڈیو، ٹی وی یا آڈیو ریڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے امام کے پیچھے نماز باجماعت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عرفات کے میدان میں جو لوگ مسجد نمرہ جا کر امام حج کے ساتھ نماز ادا نہ کر پائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خیموں میں جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ریڈیو پر امام حج کے پیچھے نماز ادا کرنا درست نہیں۔ اس صورت میں ان کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ مقتدیوں کے کھڑے ہونے کی صورت: اگر مقتدیوں میں مرد، خواتین اور بچے سب شامل ہوں تو سب سے آگے مرد کی صف ہوگی، پھر بچے اور پھر خواتین۔ کسی خاتون کو مردوں کے ساتھ صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ حج کے دنوں میں خواتین اپنے مردوں کے ساتھ ہی جماعت میں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ بہت غلط رویہ ہے۔